आम इंतखाबात के लिए मुल्क भर में 90,675 पोलिंग स्टेशन कायम। मर्द वोटर्स के लिए 25,320, खवातीन के लिए 23,952 और 41,405 मुश्तरका पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग स्कीम की समरी जारी कर दी। 2,76,398 पोलिंग बूथ्स भी कायम। इंशाल्लाह हम अपनी ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे, इन नौजवानों को जिनके हाथों में डिग्रियां हैं या कोई हुनर है, उनको इंशाल्लाह हम कर्जे देंगे, 20-20 साल के कर्जे देंगे, जो इंशाल्लाह वो अपना खुद कारोबार सेट करें। मुझे ना निकाला जाता तो आज हर शख्स के पास रोजगार होता। कसम खाई है अवाम के लिए सब कुछ कर गुजरेंगे। कायद नून लीग नवाज शरीफ का सियालकोट में जलसे से खिताब। कहा मुल्क में मोटरवे के मंसूबे नून लीग ने शुरू किए। दोबारा इक़्तिदार में आए तो लाहौर से सियालकोट तक ट्रेन सर्विस शुरू करेंगे। नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून इंशाअल्लाह फिर दोबारा वही तरक्की और खुशहाली का सफर का आगाज करेगी, जिसका 2017 में नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उलटकर उस तरक्की और खुशहाली के सफर को खत्म कर दिया गया था। 8 फरवरी का सूरज पाकिस्तान और नून लीग की फतह का सूरज होगा। नून लीग का तख्ता उलटकर मुल्क की तरक्की को रोका गया। नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनकर तरक्की के सफ़र का दोबारा आगाज़ करेगा। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का सियालकोट में जलसे से खिताब। चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कहा कि वोट सिर्फ पर्ची नहीं, आपकी तकदीर बदलने का फैसला है। कौम सोच समझ कर अपने मुस्तकबिल का फैसला करे। शेर पर जितनी ज़्यादा मोहरें लगेंगी, मुल्क उतनी तेज़ी के साथ तरक्की करेगा। अगर आपने इस इलेक्शन में होशियार होके वोट देना है, आपके वोट का ताकत को इस्तेमाल करना है, जाया नहीं करना है, तो आपको 8 फरवरी को सिर्फ एक इलेक्शन में तीर पे मोहर लगाना पड़ेगा, तीर पे थप्पा लगाना पड़ेगा और इंशाअल्लाह ताला मैं और आप मिलके शेर का शिकार करवाएंगे। जो समझते हैं वो चौथी बार वज़ीर आज़म बन जाएंगे, वो सख्त गलत फहमी में है। ये माजी की नून लीग नहीं, ये वोट की इज्जत नहीं, बेइज्जती कर रहे हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का लियाकत बाग रावलपिंडी में जलसे से खिताब। कहा बानी तहरीक इंसाफ भी किसी सूरत वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। इंतखाबी निशान न मिलने में उनका अपना कसूर है। ये बगैर तैयारी अदालत जाते हैं और फिर आंसू बहाते हैं। इंशाअल्लाह हम बलोचों का हक, आपकी धरती का हक, वो सब आपको दिलाएंगे। आपको दिलवाना जानते भी। आप दोस्तों को हिम्मत करनी चाहिए। आप हमारे कैंडिडेट को वोट करें। आप इलेक्शन के दिन जमहूरियत को वोट करें, पीर को वोट करें। पीपल्स पार्टी ने कभी तसादुम की बात नहीं की। हम अवाम की खिदमत का जज्बा रखते हैं। अवाम 8 फरवरी को तीर को वोट दें, इसी में जमहूरियत की बका है। आसिफ जरदारी का हब में जलसे से खिताब। कहा हम बलोचों को उनका हक दिलवाएंगे, जो बंदूक उठाते हैं उन्हें समझाएंगे। अब मैं आपकी आवाज हूँ, वरना कभी मेरे भाई बिलावल भुट्टो जरदारी खामोश रहेगा और ना कभी मैं खामोश रहूंगी। हमारी खुशी और गम में लियारी के लोग हमेशा हमारे साथ खड़े रहे और हम आपके साथ वैसे ही खड़े होंगे। अगला वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो होगा, जो अवाम के हकूक़ की बात करेगा। हम मिलकर पाकिस्तान की तकदीर बदल सकते हैं। आसिफा भुट्टो का लियारी के मुख्तलिफ इलाकों में कारकुनों से खिताब। लियारी के जियालों ने आसिफा भुट्टो का फूलों की पत्तियों से इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म के नारे लगाए। बिलावल का इंतशार और करप्शन के अलावा कोई एजेंडा नहीं। हमें मुनाजरे का चैलेंज देने वाले करप्शन के बादशाह हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारल का N127 लाहौर में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा इस हल्के में कराची का बटेरा इलेक्शन लड़ने आया है, जिसका मुकाबला नवाज शरीफ का वर्कर करेगा।
मुल्क को आइन और कानून के बगैर नहीं चलाया जा सकता। मनसब और हलफ का तकाजा है कि हुक्मरान अवाम की खिदमत करें। मौलाना फजल रहमान का लाड़काना में खिताब। कहा, मुल्क में डाकू ताकतवर और पुलिस कमज़ोर है। इक़्तिदार में आकर इंसानियत पर डाका डालने वालों के खिलाफ सख्त एहतसाब करेंगे। हमें लेवल प्लेइंग फील्ड तो क्या, फील्ड ही नहीं दी गई, बल्ला छीन लिया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर कहर खान का शिकवा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करते हैं कि हमारे रास्ते में रुकावटें ना डाली जाएं। हमें बतौर शहरी और सियासी जमात बराबरी की सतह पर इलेक्शन लड़ने के मौके दें। GHQ और मुल्की दिफाई इदारों के अफसरान के घरों पर हमले किए गए। रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होकर रहेगी। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में जलसे से खिताब। कहा, बानी PTI वर्कर्स को मुखालिफिन को गालियां देने की हिदायत देते रहे, कोई काम नहीं किया। लोगों को चोर डाकू कहने वाला अपने घर में पकड़ा गया। सोशल मीडिया पर अदलिया मुखालिफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई गई। ये तनकीद के ज़ुमरे में नहीं आता। जजों के खिलाफ मुहिम के बाद FIA ने कानून के मुताबिक कार्रवाई की। ना किसी को उठाया गया, ना हिरासा किया गया। इंक्वायरीज पर आला अदलिया कानून के मुताबिक शिकायत पर फैसला देगी। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जज या अदालत के फैसले पर आइन की हदूद में तनकीद की जा सकती है। बहतान तराशी और तज़लील से इज्तनाब किया जाए। तहरीक इंसाफ का अमेरिका में पाकिस्तान मुखालिफ नया महा। सबूत इदारों के हाथ लग गए। इंतखाबात सबूताश करने, इदारों पर हमले और मुल्क को बदनाम करने के मंसूबे बनाए गए। ओवरसीज अरकान ने लाखों डॉलर्स फराहम किए। असल मकसद बानी PTI के लिए रियायत हासिल करना है। ये इन्हें 9 मई के फंदे से निकलवाना चाहते हैं। फौज के खिलाफ दस्तावेजी फिल्म भी तैयार की गई थी। कराची में 3 तलवार पर तहरीक इंसाफ की रैली। इलाका मैदान जंग में तब्दील हो गया। पुलिस और PTI कारकुनों के दरमियान ज़बरदस्त झड़पें। कारकुनों के पथराव से पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस ने शेलिंग और लाठीचार्ज के बाद तहरीक इंसाफ के कई कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया। और सिंध प्रीमियर लीग में मुसलसल 2 शिकस्तों के बाद कराची गाजीज की पहली कामयाबी। सक्खर पेट्रियट्स को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। साहबजादा फरहान और ख्वाजा नाफे की निस्फ सेंचुरियों ने जीत में अहम किरदार अदा किया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।